बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों देश के सबसे लोकप्रिय कथा व्यास हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी वे सनातन का झंडा लहराने वाले सबसे युवा संत हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की लोकप्रियता अब और बढ़ सकती है क्योंकि वे देश के लिए एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर देश के हिंदुओं को एक करने का उद्देश्य लेकर निकाली जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान कर दिया है कि वे इसी साल 21 नवंबर से 30 नवंबर तक बागेश्वर धाम से ओरछा तक की एक बड़ी पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा लगभग 160 किलोमीटर लंबी होगी और इस पदयात्रा में लगभग 10 दिन लग सकते हैं। पदयात्रा में लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य जाति पाति में बटे हिंदू समाज को एकजुट कर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लोगों को तैयार करना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने इस यात्रा का उद्देश्य बताने के लिए देश भर के डिजिटल कंटेंट मेकर और यूट्यूबर्स को बागेश्वर धाम पर आमंत्रित कर उन्हें अपना मकसद बताया। इस दौरान बुंदेलखंड के ही कई जाने माने यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने वाले लोगों का जमावड़ा रहा। यहाँ डिजिटल मीडिया कंटेंट बनाने वाले लोगों ने बागेश्वर महाराज से कई सवाल किए और उनके जवाब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने दिए। श्री रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरु जी की, नमः पार्वती पते हर हर। आज जितने भी बागेश्वर धाम परिवार के प्रिय सदस्य, समस्त सोशल मीडिया के साधक हनुमान जी के कृपा पात्र आए हैं, हम आप सबको बागेश्वर धाम परिवार का अभिन्न अंग मानते हुए खूब खूब मंगलाशीष और आशीर्वाद दे रहे। आप सबकी सद्बुद्धि बनी रहे, राष्ट्र हित में, सनातन हित में, हिंदुत्व के हित में आप सदा प्रचार प्रसार करो। ऐसी भगवान आपको बुद्धि दें, विवेक दें, बल दें और आपको हर मुसीबत से निपटने की सामर्थ्यता दें। आज हमने आपको इसलिए बुलाया है कि सभी लोग 21 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए तैयार हो जाएं। और तैयार इसलिए हो जाएं क्योंकि लगभग 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए चलना और 8 दिन की उस पैदल यात्रा को पूरे विश्व में पहुंचाना है। उसकी जिम्मेवारी आपकी है। अभी प्रशासन की अनुमति लेना केवल बाकी रह गई है, बाकी संपूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी हैं। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हमने वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बांग्लादेश की स्थिति देखी, उससे मन बड़ा खिन्न हुआ। उसके पूर्व ही हम संकल्प ले चुके थे, आने वाले समय के लिए हम लोगों को अभी से तैयार होना पड़ेगा। इसलिए हिंदुओं की एकता होना बहुत आवश्यक है। हिंदुओं की एकता के लिए जात पात सबसे बड़ी दीवार है। जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक हिंदू एकता नहीं होगी। हिंदू एकता नहीं होगी तो राष्ट्र की समृद्धि में रुकावट रोड़ा हमेशा बना रहे। इस देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोध यही है। इसलिए हमने गुरु प्रेरणा से प्रण लिया, पूरे भारत के लिए ये सबसे बड़ी क्रांति होगी। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम हमारे धाम पर आकर खूब लोग मिल जाते, बड़े बड़े लोग भी मिलते, साधारण लोग भी मिलते, सामान्य लोग भी मिलते, पर गांव-गांव के लोग हम तक पहुंच नहीं पाते। आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से अथवा किसी अन्य कारणों से, शारीरिक कारणों से नहीं आ पाते। तो हमने प्रण लिया कि अब हम उनके पास जाकर के उनको गले लगाएंगे। 160 किलोमीटर हम पैदल चलकर भारतीय हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है। उसमें सबका स्वागत, सभी सनातनियों का स्वागत, सभी भारतीयों का स्वागत, क्योंकि वो केवल भेदभाव मिटाओ की यात्रा है। इसलिए उसको हमने नारा दिया, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत दिव्य बनाना। हमने उसमें नारा दिया, भारत से जात पात मिटवाएंगे, हम भारत को भव्य बनाएंगे। इस हिंदू एकता पदयात्रा में हमने संकल्प लिया, बागेश्वर सरकार ने ठाना है
भारत को दिव्य बनाना। इस यात्रा में हमारा संकल्प है, भेदभाव से तोड़ो नाता, एक ही हमारी भारत माता। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि आने वाले समय में भारत पर संकट भारी है। उससे बचने का एक ही उपाय, जात पात से तोड़ो नाता, एक ही हमारी भारत माता। इस भाव को लेकर के हम जो है धर्मध्वज और राष्ट्रध्वज लेकर प्रतिदिन नेशनल एंथम, राष्ट्रगान होगा। प्रतिदिन 20 किलोमीटर की लगभग हम पैदल यात्रा चलेंगे। तो जितने भी सोशल मीडिया चलाने वाले ब्लॉगर्स, यूट्यूबर अथवा चैनल चलाने वाले लोग, प्रियजन हैं, आपको हम भाव भरा आमंत्रण दे रहे हैं। अभी से तैयारी कर लें। 21 से 30 नवंबर तक का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाला है। उसमें आप रजिस्ट्रेशन करें कि आप 1 दिन चलेंगे या 8 दिन रहेंगे, उसी हिसाब से आपकी व्यवस्था बनाई जाएगी। आप अपने घर से कंबल या लोई, एक एक थाली और लोटा, ताकि प्रसाद पाने में आपको असुविधा ना हो। और सब जगह पर उतने ज्यादा पॉलीथीन का प्रयोग ना हो, डिस्पोजल का प्रयोग ना हो, और आप भोजन भी पा सको और कचरा कम हो, क्योंकि भारत को हमें स्वच्छ रखना है। तो ये लेकर के आप लोग हमारे 7-8 दिन तक चलेंगे। हम प्रतिदिन पैदल 20 किलोमीटर चलेंगे। ऐसे करते करते 8 जगह पर रुकेंगे। 8 जगह पर यात्रा के मध्य में रुक करके गली गली में, गांव गांव के लोगों को जगाते हुए, सभा संबोधन करते हुए ओरछा राम राजा सरकार में ध्वज को चढ़ाने के लिए हम पहुंचेंगे। तो आपको आज इसलिए बताया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं की। आने वाले समय में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पहले अनुमति सरकार की ले लें, इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ठीक बाद रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर देंगे। तो आप लोग, ये जानकारी हमने आपको इसलिए दी कि अभी से आप तैयारी शुरू कर देवें। आप लोग परिवार के सदस्य हैं। अभी से आप जो है सभी जातियों के लोगों को, हमें इसमें किसी भी बिरादरी का बंधन नहीं है, सबको साथ में चाहिए। सबको साथ, सबका साथ मिलेगा तभी राष्ट्र हमारा आगे बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों को आज हमने बुलाया है। इन बातों को ध्यान रखना है कि उसमें छोटे बच्चे, बीमार और वृद्धों को नहीं जाना है, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, निश्चित रूप से होगी। तो छोटे बच्चे, बीमार और वृद्धों को नहीं जाना है। वो घर बैठ करके यात्रा को लाइव बागेश्वर धाम चैनल पे देखेंगे। बार बार हमेशा की वो हर पल की अपडेटिंग आपको बागेश्वर धाम चैनल पर प्राप्त होगी। आप लोग भी इसकी तैयारी अभी से कर लो, कमर कस लो। इसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।